सुरेश एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोया रहता था। उसे सपने देखने का बड़ा शौक था, लेकिन एक दिन उसके सपने उसके लिए एक रहस्यमय दुनिया की ओर दरवाजे खोलने वाले थे। एक रात सुरेश ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुंदर बगीचे में है, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। वहां एक झील थी जिसका पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक उसने झील के किनारे एक लड़की को देखा। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सुरेश ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसका नाम पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सपना है। सुरेश को इस नाम पर थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। दोनों ने बगीचे में घूमते हुए बातें की और सुरेश को महसूस हुआ कि वह सपना के साथ जुड़ता जा रहा है। रात के बीच अचानक सुरेश की नींद खुल गई। वह घबरा गया क्योंकि उसे याद आया कि वह असल में किसी सपने में था। अगले दिन भी सुरेश का दिमाग उसी सपने में खोया रहा। उस रात फिर से सुरेश ने वही सपना देखा, लेकिन इस बार सपना ने उसे एक रहस्यमयी किताब दी और कहा, इस किताब में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। सुरेश ने जैसे ही किताब खोली, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी चमकी और वह एक अनजान जगह पर पहुंच गया। यह जगह किसी पुराने किले जैसी लग रही थी, जहां पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक आवाज आई, सुरेश, अगर तुम सच में प्यार की ताकत को समझना चाहते हो तो तुम्हें इस किले के रहस्यों को सुलझाना होगा। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और किले के अंदर कदम रखा। वहां उसने देखा कि हर दरवाजे के पीछे एक नया रहस्य छुपा हुआ है। पहले दरवाजे के पीछे उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें सपना की छवि थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, सच्चा प्यार हमेशा राह दिखाता है। सुरेश को यकीन हो गया कि उसे अपने प्यार को पाने के लिए इन रहस्यों को सुलझाना होगा। दूसरे दरवाजे के पीछे उसे एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था कि प्यार का सच्चा अर्थ त्याग में है। सुरेश ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि उसे अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह सपना के लिए कुछ भी कर सकता है। तीसरे दरवाजे के पीछे उसे एक दर्पण मिला जिसमें उसका खुद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार उसके प्रतिबिंब में सपना भी खड़ी थी। सुरेश ने महसूस किया कि असली रहस्य खुद के भीतर ही है। उसे अपने भीतर के डर और शंकाओं को दूर करना होगा। अंततः सुरेश ने किले के सभी रहस्यों को सुलझा लिया और वापस उस बगीचे में पहुंच गया। वहां सपना उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, तुमने सभी बाधाओं को पार कर लिया है, अब हम सच्चे प्यार की दुनिया में हैं। सपना ने सुरेश का हाथ पकड़ा और वे दोनों झील के किनारे बैठ गए। अब सुरेश को समझ आ गया था कि प्यार एक रहस्य नहीं बल्कि एक यात्रा है, जिसे सच्चाई और विश्वास के साथ पूरा किया जाता है। इस तरह सुरेश ने अपने सपनों की रहस्यमयी दुनिया में अपने सच्चे प्यार को पाया और यह कहानी हमेशा के लिए उसकी यादों में रह गई।